खोजी खजाना में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं तनवीर सिंह सोलंकी आज आपको कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भूतपूर्व वायु सैनिक श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी से आज आपकी मुलाकात कराने आया हूं। तो आइए हम सुनेंगे अब श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी को। जय हिंद। मैं जयप्रकाश अग्रवाल भूतपूर्व वायु सैनिक भारतीय वायु सेना से रिटायर हूँ और आज खोजी न्यूज की ओर से भाई तनवीर मुझसे कुछ जानना चाह रहे थे, मेरे विचार जानना चाह रहे थे कारगिल युद्ध के बारे में। उस बाबत मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं समस्त देशवासियों को, देशभक्तों को हृदय से बधाइयाँ देना चाहता हूँ और उन शहीदों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके कारगिल की चोटियों पे कब्जा किया और हमें विजय दिलवाई। उन वीरांगनाओं को, उन वीर माताओं को और उन वीर बहनों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। आज कारगिल दिवस पे पूरे देश में हम इसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल की चोटियों पे विजय पाना वास्तव में एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण युद्ध था जो आज भी पूरे विश्व में माना जाता है कि इतनी हाइट पर लगभग 11,000-12,000 फीट की हाइट के ऊपर युद्ध करके और जीतना बहुत मुश्किल काम है। बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में हमारे जवानों ने, आर्मी के, एयरफोर्स के जवानों ने मिल करके और इस युद्ध को जीता। एक बार मैं फिर पूरे देशवासियों को इस कारगिल विजय दिवस की बधाइयाँ देना चाहता हूँ। जैसा कि सर अभी 22वां कारगिल दिवस है ये, तो आप उस समय युद्ध से जुड़े रहे, कुछ बताइए वहाँ के बारे में कि कैसे हालात रहते हैं और किन हालातों में हमने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करी। मैं ये बताना चाहता, मैं स्वयं तो संयोगवश युद्ध से नहीं जुड़ा रहा स्वयं, मगर कारगिल के बारे में हमें हमेशा पूरी जानकारी दी जाती रही है, एयरफोर्स में भी, आर्मी में भी और नेवी में भी। अभी भी जो नए ट्रेनिंग्स हैं उन लोगों को भी ये सब जानकारियाँ दी जाती है। कारगिल की परिस्थितियाँ बहुत विकट परिस्थितियाँ थी। द्रास सेक्टर पर कारगिल चोटियाँ कटीली और पत्थर और लुढ़कने वाले पत्थरों की कच्चे चट्टानों से बनी हुई चोटियाँ हैं। यहाँ पर वो भारत की चौकियाँ बनी हुई हैं। इन चौकियों के ऊपर उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थी वो मैं आपको बयान करना चाहता हूँ कि उस वक्त हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इन लोगों की राजनीतिक जो गठबंधन चल रहा था उस हिसाब से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से गले मिल रहे थे और उसी समय में पाकिस्तानी फौजें कारगिल की ओर चढ़ाई कर रही थी। कारगिल की चोटियाँ जो कि भारत के क्षेत्र में आती है, भारत का क्षेत्र मानी जाती है, वहाँ पर कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तान की फौज ने अपने पैर जमा लिए। उस वक्त ये स्थिति थी कि हमें जरा भी भनक नहीं हुई कि पाकिस्तानी फौजी वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये तो भारतीय फौज के जो दूसरे जो एजेंट्स रहते हैं, चरवाहे या खच्चर वाले, इन लोगों के द्वारा हमें खबर लगी कि कुछ फौजी गतिविधियाँ वहाँ हो रही है। तत्काल क्या कहते हैं, भारतीय थल सेना के कुछ जवानों ने वहाँ जाकर के देखा, वहाँ पे वास्तव में कुछ पाकिस्तानी फौजी थे। तो उसके बाद में हेलीकॉप्टर से वहाँ का निरीक्षण किया गया तो मालूम पड़ा कि बहुत सारे क्षेत्र पर पाकिस्तान ने न केवल कब्जा कर लिया है बल्कि पाकिस्तान लेह और कश्मीर मार्ग को बाधित करने के लिए प्लान बना रहा है। लेह और कश्मीर मार्ग उस वक्त इतना इम्पोर्टेंट मार्ग था कि सारी सप्लाई इसी मार्ग से की जाती थी। इन परिस्थितियों में जब वहाँ के फौज के अधिकारियों ने देखा कि बहुत कम सेना के साथ में हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, राजनीतिक जो परमिशंस लेना होती है वो ली उन्होंने। यहाँ से कुछ फौजें रवाना हुई मगर उस समय तक के वो वहाँ नहीं पहुँच सकती थी। उस समय जो परिस्थितियाँ थी, एटमॉस्फेयर था, वो ऐसा नहीं था कि फौजें आसानी से वहाँ तक पहुँच पाए। जितनी फौज थी उतने से ही वहाँ पर युद्ध करना बहुत ज़रूरी हो गया था।
ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर हमारे सेना के जवानों ने अपने प्राणों को निछावर करते हुए और लड़ते हुए उस कारगिल चोटी पर कब्जा किया। ये युद्ध करीब 60 दिन तक के चला और आज से 22 साल पहले 25 जुलाई को इस युद्ध का अंत हुआ। 26 जुलाई को हम इसे विजय दिवस के रूप में एवं शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित करने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाते हैं। सर, इस युद्ध में कितने जवान शहीद हुए? जहाँ तक मुझे जानकारी है, भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे, करीब 1300 जवान इंजर्ड हुए थे और पाकिस्तानी सेना के हजारों जवान न केवल शहीद हुए बल्कि हजारों जवान इंजर्ड भी हुए थे। वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत विकट थी। वहाँ पर पाकिस्तान की सेना चोटियों पे बैठी हुई थी, भारतीय सेना नीचे से हमला कर रही थी। चोटी पर से अगर एक पत्थर उड़कता है तो वो गोली की माफिक नीचे आता है और अगर किसी जवान को पत्थर लग जाता है, छोटा सा भी पत्थर हो, मान लो 2-3 किलो का भी, तो वो जवान नीचे खाई की ओर लौट जाता था। ये परिस्थितियाँ थी वहाँ पे। उसके बावजूद भी हमारी सेना ने डटकर मुकाबला किया और हमें विजय दिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद खोजी खजाना से चर्चा करने के लिए। जय हिंद। सर झुके बस उनकी शहादत में जो शहीद हुए हैं देश की हिफाजत में।